क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शक्तिशाली व्रत भी है जिसने साक्षात माता पार्वती के रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय को वापस बुला लिया, जिसने एक कुष्ठ रोगी पुजारी को सोने जैसी काया दी और एक साधारण ब्राह्मण को रातों रात राजा बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 16 सोमवार व्रत की। अगले कुछ मिनटों में आपकी जिंदगी की हर उलझन सुलझने वाली है। बस इस कथा को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिएगा। जय श्री राधे भक्तों, सनातन धर्म में सोमवार का दिन देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। वैसे तो हर सोमवार का अपना महत्व है, लेकिन 16 सोमवार के व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। चाहे मनचाहा जीवन साथी पाना हो, संतान की कामना हो, व्यापार में उन्नति हो या जीवन के घोर संकटों का नाश करना हो, 16 सोमवार का व्रत हर मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम न केवल इस व्रत के पीछे छिपी उस चमत्कारी पौराणिक कथा को विस्तार से सुनेंगे, बल्कि इसके सबसे सटीक, शास्त्रीय और सरल पूजा विधि को भी समझेंगे, जिसे जानकर आप घर बैठे ही महादेव की असीम कृपा पा सकते हैं। तो चलिए अपने मन को शांत करें, भगवान शिव का ध्यान करें और सबसे पहले जानते हैं कि इस व्रत को करने की सही विधि क्या है। भक्तों, किसी भी व्रत की पूर्णता उसके नियमों और सही पूजा विधि से ही होती है। ध्यान से सुनिए कि आपको 16 सोमवार का व्रत किस प्रकार करना चाहिए। यह व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू किया जा सकता है। अगहन, वैशाख, सावन और कार्तिक मास के सोमवार से इसकी शुरुआत करना सबसे उत्तम माना जाता है। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ, धुले हुए और संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठें। अपने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, एक सुपारी और एक सिक्का लें। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए संकल्प लें, हे महादेव, मैं अपने जीवन की अपनी कामना मन में बोले की पूर्ति के लिए आज से आपके 16 सोमवार व्रत का प्रारंभ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कृपा करके मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें और अपनी भक्ति प्रदान करें। इसके बाद हाथ का जल जमीन पर छोड़ दें। इस व्रत की पूजा के लिए आपको इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी: तांबे या पीतल का लोटा, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, चीनी, पंचामृत के लिए सफेद चंदन, अक्षत, बेलपत्र, कम से कम 3 या 11 धतूरा, समी पत्र, सफेद फूल, मौली, जनेऊ, धूप, कपूर और शुद्ध घी का दीपक। 16 सोमवार के व्रत में नैवेद्य का सबसे बड़ा महत्व है। इसके लिए आपको गेहूं के आटे का चूरमा बनाना होता है। आधा सेर लगभग 500 ग्राम गेहूं का आटा लें। उसमें शुद्ध देसी घी और थोड़ा पानी डालकर उसे गूंथ लें और उसकी बाटी या रोटियां बना लें। उन्हें अच्छे से सेकने के बाद कूट लें और उसमें पिसी हुई चीनी या गुड़ और घी मिलाकर स्वादिष्ट चूरमा तैयार करें। इस तैयार चूरमे को आपको बिल्कुल बराबर 3 भाग करने हैं। इन 3 भागों को पूजा की थाली में अलग अलग रखें। 16 सोमवार के व्रत की मुख्य पूजा शाम के समय यानी प्रदोष काल में की जाती है। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। किसी शिव मंदिर में जाएं या घर के शिवलिंग के सामने बैठें। सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद पंचामृत चढ़ाएं और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। शिवलिंग पर सफेद चंदन का त्रिपुंड लगाएं, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल चढ़ाएं। भगवान शिव को जनेऊ और कलावा अर्पित करें। अब घी का दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद शांत मन से बैठें और 16 सोमवार की महाकथा का पाठ करें या उसे सुनें। कथा पूर्ण होने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें और फिर कपूर से भगवान शिव की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद चूरमे के उन 3 भागों में से पहला भाग भगवान शिव को अर्पित करें। दूसरा भाग मंदिर में उपस्थित भक्तों, बच्चों या राहगीरों में प्रसाद के रूप में बांट दें। तीसरा भाग आपको स्वयं अपने घर लेकर आना है और व्रत खोलने के लिए केवल इसी प्रसाद को ग्रहण करना है। इस व्रत में केवल एक समय ही भोजन या फलाहार किया जाता है। भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित है। आपको केवल चूरमे का प्रसाद खाना है और पानी पीना है। यदि भूख बर्दाश्त न हो तो आप फल खा सकते हैं, परंतु अन्न या नमक का सेवन बिल्कुल न करें। भक्तों, अब हम प्रवेश करते हैं उस अलौकिक और चमत्कारी महाकथा में, जो हमारे भीतर भक्ति का संचार करती है और यह बताती है कि महादेव की कृपा कैसे असंभव को भी संभव बना देती है। बहुत समय पहले की बात है, मृत्यु लोक में
अमरावती नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहाँ का वातावरण हमेशा वेदों के मंत्रोच्चार और सुगंधित धूप से महकता रहता था। उस नगरी के राजा अत्यंत धार्मिक थे और उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करने के लिए नगर के मध्य में एक अलौकिक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर के शिखर सोने के थे और उसके गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग का तेज ऐसा था मानो साक्षात महादेव वहाँ विराजमान हो। एक दिन कैलाशपति भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए उसी अमरावती नगरी के मंदिर में पहुंचे। मंदिर की शांति और अलौकिक छटा को देखकर माता पार्वती का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। उन्होंने महादेव से कहा, हे स्वामी, यह स्थान अत्यंत रमणीय है। यहाँ की हवाओं में अपार शांति है। क्यों न आज इस मंदिर के प्रांगण में हम दोनों बैठकर चौसर का खेल खेलें। भगवान शिव मुस्कुराते हुए शांत स्वर में बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। चलिए आज क्रीड़ा ही सही। खेल प्रारंभ हो गया। पासे फेंके जाने लगे, चालें चली जाने लगी। दोनों ही खेल में पूरी तरह लीन थे। तभी उस मंदिर के मुख्य पुजारी, जो कि एक अत्यंत विद्वान परंतु थोड़े अभिमानी ब्राह्मण थे, पूजा सामग्री लेकर गर्भगृह की ओर बढ़े। उन्हें देखकर माता पार्वती ने खेल को बीच में ही रोक दिया और कौतूहलवश पूछा, पुजारी जी, आप तो त्रिकालदर्शी ब्राह्मण हैं, दिन रात महादेव की सेवा में रहते हैं। जरा अपनी बुद्धि से देखकर बताइए, इस खेल में किसकी जीत होगी, मेरी या महादेव की? पुजारी जी बोले, हे माता, इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी महादेव हैं। उनसे बड़ा खिलाड़ी और ज्ञाता कौन हो सकता है? इसमें पूछने वाली क्या बात है? विजय निश्चित रूप से महादेव की ही होगी। पुजारी जी ने बिना विचार किए भगवान शिव का पक्ष ले लिया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब खेल समाप्त हुआ तो पासा पलट गया। बाजी माता पार्वती ने जीत ली। माता पार्वती ने पुजारी जी की ओर देखा। उनके चेहरे पर क्रोध की लालिमा छा गई। उन्हें लगा कि पुजारी जी ने जानबूझकर असत्य भाषण किया है और पक्षपात किया है। देवी पार्वती क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुमने एक पुजारी होकर भी बिना सत्य को जाने मिथ्या वचन कहे हैं। तुमने पक्षपात का पाप किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी क्षण से कोढ़ी हो जाओ और समाज से बहिष्कृत होकर तड़पते रहो। माता पार्वती का श्राप कभी खाली नहीं जाता। देखते ही देखते पुजारी जी का सुंदर और स्वस्थ शरीर गलने लगा। उनके अंगों से रक्त और पीप बहने लगा। वे असहनीय दर्द से चीखने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती तो वहां से चले गए, परंतु पुजारी जी उसी मंदिर के कोने में पड़े पड़े दिन रात विलाप करने लगे। कई वर्ष बीत गए। पुजारी जी अपने कर्मों और श्राप की सजा भुगत रहे थे। न उन्हें कोई भोजन देता था, न कोई उनके पास आता था। एक दिन देवलोक से कुछ सुंदर अप्सराएं भगवान शिव की पूजा के लिए उसी मंदिर में अवतरित हुई। जब उन्होंने मंदिर के कोने में पड़े उस कढ़ते हुए पुजारी को देखा तो उनका हृदय दया से भर उठा। उन्होंने पुजारी के समीप जाकर पूछा, हे देव पुजारी, आपकी यह दुर्दशा कैसे हुई? आपके इस पावन मंदिर में ऐसी भयानक पीड़ा क्यों है? पुजारी जी रोते हुए बोले, हे देवियों, यह मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने माता पार्वती के सामने असत्य वचन कहे थे, जिसके कारण उन्होंने मुझे यह श्राप दिया है। अब मेरी मृत्यु ही मेरा एकमात्र सहारा है। अप्सराएं बोली, पुजारी जी, निराश मत होइए। जिस प्रकार अंधकार के बाद प्रकाश आता है, उसी प्रकार महादेव के दरबार में हर श्राप का तोड़ भी है। हम आपको एक अत्यंत गुप्त और चमत्कारी व्रत बताते हैं, जो स्वयं महादेव को अत्यंत प्रिय है। वह है 16 सोमवार का व्रत। यदि आप इसे पूरी श्रद्धा से करेंगे तो आपका यह कष्ट कपूर की तरह उड़ जाएगा। पुजारी जी ने रोते हुए अप्सराओं के पैर पकड़ लिए और बोले, हे देवियों, मुझ पर कृपा करके और मुझे इस व्रत की विधि बताएं। अप्सराओं ने उन्हें वही विधि बताई जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई। प्रातःकाल स्नान, गेहूं के आटे का 3 भाग में चूरमा बनाना, प्रदोष काल में शिव पूजा और 17वें सोमवार को 5 सेर आटे के चूरमे से उद्यापन करना। पुजारी जी अप्सराओं की बात को पत्थर की लकीर मान लिया। उन्होंने अगले ही सोमवार से व्रत प्रारंभ कर दिया। उनकी निष्ठा ऐसी थी कि वे दर्द में भी महादेव का नाम जपना नहीं भूलते थे। जैसे जैसे सोमवार बीतते गए, उनके घाव भरने लगे और जब 17वें सोमवार को उन्होंने विधि पूर्वक उद्यापन किया तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई और पुजारी जी का शरीर सोने के समान कांतिमान और सुंदर हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती पुनः उस मंदिर में पधारे।
जब माता पार्वती की दृष्टि उस तेजस्वी और सुंदर पुजारी पर पड़ी तो वे चकित रह गई। उन्होंने पूछा, पुजारी जी, मेरा दिया श्राप तो अमिट था, फिर तुम इस भयानक कोढ़ से कैसे मुक्त हुए? कौन सी तपस्या की तुमने? पुजारी जी हाथ जोड़कर श्रद्धा से झुकते हुए बोले, हे माता, यह सब आपके और महादेव के प्रिय 16 सोमवार व्रत का प्रताप है। अप्सराओं के बताए मार्ग पर चलकर मैंने यह व्रत किया और महादेव ने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए। माता पार्वती इस व्रत की महिमा से अत्यंत प्रभावित हुई। उन तीनों माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी किसी बात पर माता पिता से रुष्ट होकर कैलाश छोड़कर दूर चले गए थे। माता पार्वती अपने पुत्र की राह देखते देखते थक चुकी थी। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को वापस पाने की इच्छा से स्वयं 16 सोमवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। माता पार्वती ने पूरी नियम निष्ठा के साथ व्रत किया और जानते हैं क्या हुआ? व्रत के पूर्ण होते ही कार्तिकेय जी का हृदय जो क्रोध से भरा हुआ था अचानक शांत हो गया। उनके मन में अपनी माता के प्रति अगाध प्रेम उमड़ पड़ा। वे स्वयं कैलाश लौट आए और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े। कार्तिकेय जी बोले, हे माता, मैं तो बहुत क्रोध में था। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा, परंतु अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेरा सारा क्रोध शांत हो गया और मैं आपके चरणों की धूल चाटने यहाँ दौड़ा चला आया। देवी पार्वती पुत्र को गले लगाते हुए बोली, पुत्र, यह मेरी किसी शक्ति का नहीं बल्कि महादेव के 16 सोमवार व्रत का चमत्कारी प्रभाव है। कार्तिकेय जी को इस व्रत पर अटूट विश्वास हो गया। उनका एक अत्यंत प्रिय ब्राह्मण मित्र था जो बहुत गरीब था और विवाह न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था। कार्तिकेय जी ने अपने उस बिछड़े हुए मित्र को सुखी देखने और उसकी दरिद्रता दूर करने की कामना से उसे इस व्रत की महिमा बताई। उस ब्राह्मण मित्र ने अपने सुंदर विवाह और सुखद जीवन की कामना से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। व्रत पूर्ण होने के बाद वह अपनी किस्मत आजमाने दूसरे देश की ओर निकला। वहाँ के राजा ने अपनी अत्यंत सुंदर राजकुमारी के विवाह के लिए एक विचित्र स्वयंवर रखा था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक सजी धजी हाथिनी के सूंड में वरमाला दी जाएगी। वह हथिनी पूरी सभा में घूमकर जिसके गले में वह वरमाला डाल देगी, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। वह गरीब ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए सभा के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। हथिनी सभा में आई। उसने बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और बलशाली राजकुमारों की तरफ देखा भी नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और सीधे उस कोने की तरफ गई जहाँ वह फटे हाल ब्राह्मण खड़ा था। हथिनी ने अपनी सूंड उठाई और वरमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा चकित रह गए, प्रजा चकित रह गई, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ने अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से उस ब्राह्मण से कर दिया और उसे अपार धन संपत्ति देकर विदा किया। एक दिन महलों में बैठी राजकुमारी ने कौतूहलवश अपने पति से पूछा, हे स्वामी, आप तो एक साधारण ब्राह्मण थे, उस सभा में इतने तेजस्वी राजकुमार बैठे थे, फिर उस हथिनी ने आपके ही गले में वरमाला क्यों डाली? इसका रहस्य क्या है? ब्राह्मण पति ने बोले, हे प्रिय, यह मेरे किसी योग्यता का नहीं बल्कि कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार व्रत का प्रताप है, जिसकी कृपा से आज तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली हो। राजकुमारी के मन में भी इस व्रत के प्रति अगाध श्रद्धा पैदा हो गई। उसने एक वीर, सुंदर और दीर्घायु पुत्र की कामना से स्वयं 16 सोमवार का व्रत किया। महादेव की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने शिवदत्त रखा। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा, माता, मुझे हर कार्य में सफलता मिलती है, मेरा स्वास्थ्य इतना उत्तम है, आपकी कौन सी तपस्या का फल मुझे प्राप्त हुआ है? राजकुमारी ने उसे 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। उस पुत्र ने भी अपने जीवन में राज्य, सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करने की कामना से यह व्रत प्रारंभ किया। अभी उसके व्रत चल ही रहे थे कि पड़ोसी राज्य के राजा का अचानक निधन हो गया। उस राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मंत्रियों ने नए राजा की खोज शुरू की। जब वे इस प्रतापी युवक शिवदत्त से मिले तो उसके चेहरे का वो जो तेज देखकर उन्होंने उसे ही अपना राजा स्वीकार कर लिया। इस प्रकार महादेव के व्रत के प्रभाव से वह युवक एक विशाल साम्राज्य का स्वामी बन गया। भक्तों, कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है, जो हमें यह सिखाता है कि भक्ति में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। राजा बनने के बाद भी शिवदत्त ने अपना व्रत जारी रखा। एक दिन 17वें सोमवार को, जो कि व्रत के उद्यापन का दिन था, राजा ने अपनी नवविवाहित सुंदर रानी से कहा
हे प्रिय, आज मेरे 16 सोमवार व्रत के उद्यापन का पावन दिन है। तुम मेरे साथ पूजा की सामग्री लेकर शिव मंदिर चलो। हम दोनों मिलकर महादेव की आरती करेंगे। रानी अहंकार और तीखे स्वर में बोली, हे राजन, मैं इतनी बड़ी महारानी होकर इस धूप और धूल भरे रास्ते से नंगे पर मंदिर नहीं जाऊंगी। भला महलों की रानियां भी कभी साधारण लोगों की तरह मंदिर जाती हैं। आप जाइए, मैं अपने दासियों के हाथ पूजा की थाली भिजवा देती हूँ। राजा ने रानी को बहुत समझाया, परंतु रानी का घमंड सातवें आसमान पर था। उसने स्वयं जाने के बजाय अपनी दासियों को मंदिर भेज दिया। राजा भारी मन से मंदिर पहुंचे, पूजा संपन्न की, परंतु रानी के इस अहंकार और महादेव के प्रसाद के अनादर से भगवान शिव अत्यंत कुपित हो गए। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, मंदिर के गर्भगृह से एक भयानक आवाज गूंजी, हे राजन, तेरी यह रानी अत्यंत अभिमानी हो चुकी है। इसने मेरे प्रसाद और मेरे पूजा का घोर अपमान किया है। यदि तूने इसे तत्काल अपने महल और राज्य से बाहर नहीं निकाला तो तेरा पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा सर्वनाश निश्चित है। यह आकाशवाणी सुनकर राजा थर थर कांपने लगा। वह जानता था कि महादेव की आज्ञा को टालने का अर्थ है पूरे राज्य का विनाश। राजा भारी मन से महल लौटा और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को इसी क्षण साधारण वस्त्रों में राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। रोती बिलखती रानी को महल से धकेल दिया गया। कल तक जो रानी मखमली गद्दों पर सोती थी, आज वह नंगे पैर कंकड़ पत्थरों पर चलने को मजबूर थी। रानी भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकने लगी। उसके पैर लहूलुहान हो गए। भटकते भटकते वह एक नगर में पहुंचे, जहां एक बूढ़ी औरत सिर पर सूत की गठरी रखकर बेचने जा रही थी। रानी ने उससे मदद मांगी। बूढ़ी औरत को दया आ गई और उसने कहा, बेटी, तू देखने में किसी अच्छे घर की लगती है, चल मेरी मदद कर। यह सूत की गठरी अपने सिर पर रख ले और मेरे साथ बाजार चल, मैं तुझे भोजन दूंगी। जैसे ही रानी ने वह सूत की गठरी अपने सिर पर रखी, अचानक तेज आंधी आई और वह गठरी उड़कर दूर जंगल में गायब हो गई। बूढ़ी औरत का पूरे महीने का अनाज और मेहनत चली गई। उसने अपना सिर पीट लिया और रानी को डांट कर भगा दिया। भाग यहाँ से मनहूस औरत, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। रानी रोती हुई आगे बढ़ी। वह एक तेली के घर पहुंचे। रानी जैसे ही पानी पीने के लिए तेली के घर के भीतर घुसी, उसके पैर रखते ही तेली के सारे मिट्टी के घड़े तड़क तड़क कर फूट गए और सारा तेल जमीन पर बह गया। तेली ने चिल्लाते हुए उसे लाठियां दिखाकर भगा दिया। रानी अत्यंत प्यासी थी। वह एक सुंदर तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी कांच की तरह साफ था, परंतु जैसे ही रानी ने पानी पीने के लिए अपने हाथ पानी में डाले, तालाब का सारा पानी काला और मटमैला हो गया। उसमें कीड़े तैरने लगे। रानी पानी भी न पी सकी। वह थक कर एक हरे भरे वट वृक्ष के नीचे बैठी। जैसे ही उसने पेड़ की छांव में कदम रखा, उस हरे भरे पेड़ के सारे पत्ते सूख कर गिर गए और वह पेड़ बिल्कुल ठूंठ हो गया। रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाती, वह पेड़ तुरंत सूख जाता। उसी वन में एक बहुत बड़े महात्मा अपनी कुटिया में रहते थे। जब उन्होंने वन की यह दुर्दशा देखी कि पेड़ सूख रहे हैं और जलाशय दूषित हो रहे हैं, तो वे अपनी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत दीनहीन अवस्था में रोती हुई स्त्री उनकी ओर बढ़ रही है। महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत जान गए कि यह और कोई नहीं बल्कि राजा शिवदत्त की रानी है, जो भगवान शिव के कोप का शिकार हुई है। महात्मा शांत और दयालु स्वर में बोले, पुत्री, तुम डरो मत। तुम देवाधिदेव महादेव की गुनाहगार हो, परंतु उनकी शरण में आने वाले को कभी निराशा नहीं मिलती। तुमने अपने ऐश्वर्य का घमंड किया था, यह उसी का फल है, परंतु अब तुम अपनी भूल स्वीकार कर चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें इस कष्ट से बाहर निकालूंगा। रानी रोते हुए महात्मा के चरणों में गिरकर बोली, हे महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे से बहुत बड़ा पाप हुआ, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाएं। महात्मा जी बोले, बेटी, तुम मेरी इस कुटिया में रहो और बिना किसी अहंकार के पूरी श्रद्धा से पुनः 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करो। महादेव अत्यंत दयालु हैं, वे तुम्हारे सारे कष्टों का हरण कर लेंगे। रानी ने महात्मा की बात मान ली। उसने कुटिया में रहकर सादगी से जीवन बिताना शुरू किया। हर सोमवार को वो वन के फूल चुनती, मिट्टी का शिवलिंग बनाती और पूरी श्रद्धा से व्रत करती। जैसे ही रानी के 16 सोमवार के व्रत पूरे हुए और उसने 17वें सोमवार को उद्यापन किया, वैसे ही भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उधर महल में राजा शिवदत्त के मन में अचानक अपनी रानी के प्रति अगाध प्रेम और व्याकुलता जागृत हुई। वे रात दिन अपनी रानी की याद में तड़पने लगे। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया
जाओ, चारों दिशाओं में जाओ और मेरी रानी को ढूंढ कर लाओ। यदि वह नहीं मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सैनिक खोजते खोजते उसी महात्मा के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने रानी को पहचान लिया और राजा को संदेश भेजा। राजा स्वयं रथ पर सवार होकर आश्रम पहुंचे। उन्होंने महात्मा के चरणों में शीश नवाया। महात्मा ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी अब पूरी तरह से निष्पाप हो चुकी है। इसका अहंकार नष्ट हो चुका है और इसने 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से पुनः अपनी पवित्रता प्राप्त कर ली है। इसे ससम्मान अपने महल ले जाओ। राजा और रानी का मिलाप हुआ। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। रानी ने राजा से और भगवान शिव से अपने किए की क्षमा मांगी। जब वे नगर वापस लौटे तो पूरी प्रजा ने उनका स्वागत फूलों और दियों से किया। राजा और रानी पुनः अपने महल में सुखपूर्वक रहने लगे और मृत्यु के पश्चात उन्हें साक्षात शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। तो भक्तों, यह थी भगवान शिव के परम प्रिय 16 सोमवार व्रत की वह महाकथा जो हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारे मन में महादेव के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा है तो हर संकट दूर हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी अपने धन, रूप या सफलता पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है वह सब महादेव की ही देन है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो आने वाले सोमवार से पूरे नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को प्रारंभ करें। महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, माता पार्वती की जय, सदाशिव भगवान की जय। भक्तों, आशा है कि आज की यह वीडियो और कथा और पूजा विधि आपके हृदय को छू गई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।